मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। मुझे मसाले वाले नूडल्स बना के दो ना। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 100 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 100 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर अंकल, ये लो पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दो। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बोलो। चलो हम झरने पे चलते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में झरने पर जाएंगे। गुड़िया तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गुड़िया रोने लगती है। गंदा, जग्गू कौवा गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ, मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दे। जग्गू बेटा, वो चिड़िया की बेटी गुड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी आप उसे डांट कर भगा देना, आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीन कर भाग गया है। गुड़िया बेटी, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानू की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, इसलिए तो मैंने वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। अब जल्दी से जाओ और ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ, कहीं चिड़िया वो एक्सपायरी नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटे, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। जी कबूतर भैया, क्या बात है? रानू बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वह मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया था, इसलिए तो मेरी बेटी गुड़िया रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड था, ये मुझे पता नहीं था, वो तो तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया। ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर में जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रानू चिड़िया गौरी कभी के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गौरी, दरवाजा खोलो। जग्गू बेटा, चिड़िया आ गई है, जल्दी से तुम नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक बार में ही सारे नूडल्स खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। गौरी, दरवाजा खोलो। रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गौरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। मगर रानो, जग्गू ने तो वो नूडल्स खा लिए हैं। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा, जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौरी घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा, यहाँ पे हो रहा है बहुत जोर से दर्द। गौरी, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रानू चिड़िया डॉक्टर को लेने चली जाती है और गुड़िया चिड़िया गौरी कौवे के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोई जा रहा था। जग्गू,
वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड थे, अब तुम्हारे बड़ा वाला इंजेक्शन लगेगा। चिड़िया डॉक्टर को ले आती है। इसे तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तभी इसका पेट दर्द कम होगा। नहीं नहीं मम्मा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। जग्गू बेटा, अगर इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो पेट दर्द कैसे कम होगा? फिर डॉक्टर जग्गू को बड़ा वाला इंजेक्शन लगा देती है। हाय मैं मर गया मम्मा, मम्मा मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने गुड़िया से नूडल्स छीनकर मर गया मैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी और अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा मम्मा, अब जग्गू को मजा आया होगा, अब वो दोबारा कभी मुझसे चीजें नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी, ऐसा नहीं करते, बच्चा है वो, गलती हो गई होगी उससे, तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना मम्मा। फिर चिड़िया अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बनाकर देती है। गुड़िया की मम्मा को बुखार था, इसलिए गुड़िया आज अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज दाना लेने मैं जाऊंगी, आज आप घर में ही रहें। गुड़िया बेटी, क्या आप दाना ले आओगी? तो और क्या, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं ले आऊंगी दाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है। सुनो मेरे दोस्तों, जब तक मेरी बेटी दाना लेने गई है तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है अपनी कहानी आपको बताने में। वो उड़ती हुई मैदान की तरफ जाती है, लेकिन मैदान में कौवे बैठे हुए थे। वो गुड़िया को देखते ही वहाँ से जाने को कहते हैं। जाओ जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, ये मैदान हमारा है, यहाँ का सारा दाना हम खाएंगे। मम्मा तो कहती है कि जंगल के सभी पेड़ पौधे फल फूल सबके साझे हैं। तेरी मम्मा झूठ बोलती है, इस जंगल में जो सबसे ताकतवर है ये जंगल उसी का है। गुड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। बहुत मुश्किल से गुड़िया को एक पेड़ के नीचे पककर गिरा हुआ मीठा फल मिल जाता है। मैंने कर लिया, मैंने मीठा फल ढूंढ लिया, मम्मा देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। गुड़िया वो फल अपने छोटी सी चोंच में लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में एक बूढ़ी पक्षी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गुड़िया वहाँ रुक जाती है। अगर मैंने ये फल बूढ़ी माँ जी को दे दिया तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया चुप करके वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी माँ की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, जब भी किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद जरूर करो, भूखे को दाना दो। गुड़िया अपनी माँ की बात सोचकर वापस आ जाती है। ये ले माँ जी, मेरे पास बस यही एक फल था, ये आप रख ले। बेटी, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा, तुम बहुत अच्छी हो जो मुझ गरीब की मदद की। गुड़िया अपना मीठा फल माँ जी को देकर दोबारा जंगल की तरफ चली जाती है। वो इधर उधर पूरे जंगल में जाती है और फिर उसे घने जंगल में केले का पेड़ नजर आता है, जिस पेड़ पर 2 केले लगे हुए थे। मुझे मेहनत का फल मिल गया, मम्मा को केले का फल बहुत पसंद आएगा। गुड़िया वो केले का फल तोड़कर दोबारा अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया को एक कबूतर मिल जाता है। छोटी चिड़िया, ये केले का फल आप मुझे दे दो, आप दाना ढूंढ कर ले जाओ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और भूखे भी। अंकल, आप अपने बच्चों को दाना खिला दें, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो दाना नहीं खा सकते। ठीक है, गुड़िया आहिस्ता से ऐसे कहती है और अपने दोनों केले कबूतर को दे देती है और दोबारा जंगल निकल जाती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद गुड़िया को 2 दाने चने के मिलते हैं। गुड़िया वो चने के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मैं तो थक गई। गुड़िया बेटी, क्या दाना ढूंढना मुश्किल है? नहीं मम्मा, मुश्किल तो नहीं है। पहले दाना मिला तो दुष्ट कौवे ने मुझे भगा दिया, फिर फल मिला तो बूढ़ी माँ जी ने ले लिया, केले मिले तो अंकल कबूतर आ गए। हाँ बेटी, वो कौवे बहुत बुरे कौवे हैं, इसलिए हमेशा उन कौवों से दूर ही रहना। और वो बूढ़ी माँ जी मजबूर थी, आपने उसकी मदद की
ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और कबूतर एहसान फरामोश नहीं है, याद रखना एक दिन वो भी जरूर आपके काम आएगा। लेकिन मम्मा मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए सूखा चने का दाना ही लेकर आ सकी हूँ। कोई बात नहीं बेटी, ये दाना भी मीठे फल से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने दूसरों की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी अब स्वस्थ हो गई थी। गुड़िया और मम्मा चिड़िया जंगल में दाना लेने जाते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? वो सामने वाला घर मेरा है, अपनी मम्मा को साथ लो और मेरे घर में आ जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखती है और दोनों माँ बेटी कबूतर के घर चली जाती हैं। लूसी कबूतरी अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। आप वही चिड़िया है ना जिसने उस दिन अपने केले मेरे बच्चों के लिए दे दिए थे? जी आंटी, उस दिन कबूतर अंकल मुझसे ही केले लाए थे। आप बहुत अच्छी हो बेटी। फिर बारिश के रुकने तक वो दोनों माँ बेटी कबूतर के घर में ही रहती हैं और फिर बारिश रुक जाती है। गुड़िया बेटी, अब हमें जाना होगा, मौसम साफ हो गया है। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से उड़ती हैं। सारा दिन जंगल में फिरने के बाद भी मामा चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि एक नीले रंग की चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करेंगी? मुझे मेरे घर तक छोड़ आएंगी? मम्मा, क्या हमें मदद करनी चाहिए? हाँ बेटी, हमें मदद हमेशा करनी चाहिए। फिर दोनों माँ बेटी उस चिड़िया का थोड़ा थोड़ा सामान उठा लेती हैं और वो चिड़िया अपने घर तक पहुँच जाती है। बहन, रहने दें, ये टोकरी आप अपने पास ही रखें, इसमें फल और अनाज है। लेकिन बहन, ये बहुत ज्यादा है। बहन जी, अगर ज्यादा हुए तो किसी भूखे को दे देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत सारा अनाज पहले ही पड़ा है। गुड़िया अपनी मामा की तरफ देख रही थी। दोनों माँ बेटी वो फल और अनाज लेकर वहाँ से आ जाती हैं। मामा चिड़िया उस थैले को खोलती है तो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे फल और अनाज था। मम्मा, आपने सही कहा था कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। बेटी, पहले ये मीठे मीठे फल खा लो, फिर बाद में कुछ अनाज और फल गरीब पक्षियों में बांट देना। ऐसे वो माँ बेटी हमेशा दूसरों की मदद किया करती। ये कहानी है सुंदरबन जंगल की। रानो और टोनू चिड़ी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन आज भी रानो अपने पति से आंख मिलाने से भी खौफ खाती थी। अरे रानो, मेरी चाय कहाँ है? रानो को टोनू चिड़ी से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने टोनू चिड़ी को चाय देते वक्त चाय का कप टोनू चिड़ी पे गिरा दिया। अरे जला दिया, अरे जला दिया। भगवान, कैसी बीवी दी है आपने मुझे। तुम एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रानो कितनी भी विनती करे, लेकिन टोनू चिड़ी को उसकी कोई प्रार्थना सुनाई नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए रानो को मारता था। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। रानो बेचारी रो रो कर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। रानो की पड़ोसन लाडो चिड़िया अक्सर उसके घर आती थी। लगता है बहन, आज भी तुझे तेरे पति ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है, तो छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवाय और मेरा है ही कौन? जब मैं 2 साल की थी, जब मेरे पिता का देहांत हो गया, अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं,
कुछ न कुछ काम कर, तेरा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं लाड़ो, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे पति के घर से सिर्फ तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। रानू की पड़ोसन ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानू है कि किसी की नहीं सुनती थी। रानू भी सर झुकाकर उड़ा करती थी, मानो उसको खुद पर से भरोसा ही उठ गया था। कुछ महीने बाद टोनू चिड़ा रानू को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रानू की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, वो लड़का है या लड़की, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरा जानना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 20,000 रुपए देने को राजी हूँ। रानू चिड़िया घर आई तो परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर उसके पेट में बेटी हुई तो टोनू चिड़ा उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन टोनू चिड़ा रानू को डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी बेटी। तो करना क्या है? मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। क्या इसे गिराना है? डॉक्टर रानू की ओर देख रही थी, लेकिन टोनू चिड़ा बोलने लगा, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना बस, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। तो ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 दिन बाद कर सकते हैं। रानू परेशान होती हुई घर आई और वो रोने लगी। जब टोनू चिड़ा आया तो रानू उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। तुझे ये बेटी चाहिए? मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए बेटी चाहिए तुझे? फिर टोनू चिड़े ने फिर से रानू को पीटना शुरू कर दिया। रानू बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। रानू का पति रोज उसे पीटता था। तीसरी रात रानू को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, ये सोचते सोचते ही रानू सो गई। उसके सपने में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। रानू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम उसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ रानू। और हड़बड़ाहट में रानू की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं बैठी अपने सपने के बारे में सोच रही थी। चल, समय हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल, और ना मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जवान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी तो देखूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार टोनू चिड़ी ने अपना हाथ उठाया तो रानू ने हाथ रोक लिया और रानू ने टोनू चिड़ी को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। जैसे अलग ही ताकत उसके शरीर में आ चुकी थी। छोड़ छोड़, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटेगी? मेरे बेटी को मारेगा? मार के तो देख, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। रानू ने टोनू चिड़ी की खूब मार लगाई और मारते मारते टोनू चिड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ रानू ने टोनू चिड़ी और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये पक्षी मेरा पति है, इसने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है।
ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। रानो की एफआईआर दर्ज हो गई। टोनू चिढ़ा और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब रानो घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया रानो, उसे सजा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी। वो एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। उसके बाद रानो ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके पड़ोसन और जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। रानो चिड़िया खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान पति से आजादी मिल चुकी थी। कुछ महीने बाद रानो ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। रानो को उसकी जिंदगी में अपनी बेटी के आने से बहुत सारी खुशियां हासिल हो गई थी।